हेलो एवरी राइट्स क्या होता है बेटा? राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट कि जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपका, वो कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं, ऐसे दावे होते हैं जो कोई भी एक इंडिविजुअल करता है और वो एक्सेप्ट कौन करता है? आपका सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज करती है और उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा कि जो राइट्स है वो आते कहाँ से हैं? तो 4 वेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला राइट आपका नेचुरल आते हैं आपके बर्थ से, कि आप जैसे पैदा हुए आपके साथ आपके कुछ राइट्स होंगे जो आपको मिलेंगे, जैसे कि राइट टू लाइफ और फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, ये सारे राइट्स क्या है आपके? नेचुरल या ह्यूमन राइट्स है। इनको यूनिवर्सल राइट्स भी कहते हैं आपका। ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका है लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो लॉ देते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं आपके। तो जैसे एजुकेशन है, राइट टू वोट है, ये सारा क्या है आपका? ये वाले राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये लॉ के द्वारा मिलते हैं। तीसरा राइट आपका कौन सा है बेटा? मॉरल राइट। तीसरा राइट कौन सा है आपका? मॉरल या एथिकल राइट, जो कौन देता है आपको? सोसाइटी या मोरालिटी के थ्रू आता है। जैसे कि आपको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, आपको ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए, ये सारे राइट आपको कौन देता है? सोसाइटी देते हैं। चौथा राइट्स आपको कहाँ से आता है? जैसे कि सोशल मूवमेंट के थ्रू या स्ट्रगल के थ्रू जो राइट्स मिले हैं, जैसे कि जो वीमेन्स है उनको राइट टू वोट मिलना, दलितों को राइट मूवमेंट के थ्रू राइट्स आते हैं। तो 4 तरीके से आपके क्या है? राइट्स आपको मिलते हैं। पहला आपको मैंने बताया बर्थ के थ्रू मिलता है। दूसरा है आपका लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तीसरा सोसाइटी या मोरालिटी के थ्रू, और चौथा है आपका फ्रीडम स्ट्रगल्स जो होते हैं या जो भी कोई सोशल मूवमेंट या स्ट्रगल्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि लीगल राइट्स और स्टेट क्या होता है। लीगल राइट्स क्या है बेटा? लीगल राइट्स वो होते हैं जो स्टेट या लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको दिए होते हैं, उसे कहते हैं लीगल राइट। और ये वायलेट करा इन राइट्स को तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका। ठीक है। आगे है बेटा जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो भी राइट्स हैं आपके, ये सारे कैसे हैं आपके? फंडामेंटल राइट है, जिसको आप कोर्ट में क्या कर सकते हो? अगर कोई वायलेट करे तो कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हो। और ये प्रोटेक्ट कौन करते हैं? लीगल राइट स्टेट प्रोटेक्ट करते हैं और एनफोर्स भी स्टेट करते हैं, इसलिए इनका रिलेशन है लीगल राइट का किसके साथ? स्टेट के साथ। अब कितने टाइप के राइट्स होते हैं आपकी बुक में? पॉलिटिकल, एक है आपका पॉलिटिकल राइट्स। जो पॉलिटिकल राइट्स होता है बेटा आपका, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है कि जब आप पॉलिटिक्स के अंदर क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि आपको राइट टू वोट है आपके पास, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है आपके पास। ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब होता है कि आपके पास राइट है कि एक आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर जा सकते हो, जॉब ले सकते हो, अगर आप उसके कैपेबल हो तो आप अर्न कर सकते हो, आप अपनी लाइफ है वो अच्छे से जी सकते हो, वर्क कर सकते हो, ये सारे इकोनॉमिक राइट्स हो गए। इसके अलावा आपका तीसरा राइट है सोशल राइट। सोशल राइट्स मतलब आपके इक्वलिटी मिलना सोसाइटी के अंदर, वेलफेयर मिलना, बेसिक फेयर मिलना, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर। कल्चरल राइट्स क्या होता है बेटा आपका? जो प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन के रिलीजन को, कल्चर को, लैंग्वेजेस को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास इतने सारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारे नेशनल राइट्स है, लेकिन कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इन राइट्स को लेकर। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? थिंक ऑफ द कॉमन गुड। कि भाई हमें जो भी हमारे पास राइट है, हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारे कुछ कॉमन गोल्स भी है और कुछ कॉमन गुड्स भी है, और जिसे हमें सबको साथ में लेके चलना है। जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्लांट ट्रीज को लगाना, आपका पॉल्यूशन को कम करना, ये हम सबका गोल है। ये नहीं कि कोई एक पर्सन आएगा वो आके क्या कर देगा, सब कुछ सही कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है। एंजॉय करें अपने राइट्स को, तो हमें, लेकिन ये नहीं कि सामने वाले के राइट्स को वायलेट करते। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, आपको बोलना पसंद है आप बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले पर्सन को कुछ भी बोलते हो। तो हेट स्पीच नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। आप बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में गाने नहीं सुन सकते हो।
तो ये हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों के राइट्स को भी। तीसरा है बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स, कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको बैलेंस करना चाहिए कोई ऐसे राइट जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप किसी की फोटो ले सकते हैं जब तक उसकी परमिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है आप बिना किसी परमिशन उसकी फोटो ले रहे हो, तो वो क्या है, राइट टू प्रिवेसी जो होता है आपका, राइट टू प्रिवेसी होता है उसको वायलेट करते हैं। ठीक है, सॉरी राइट टू प्रिवेसी। इसके अलावा आपका क्या है बेटा, यहाँ पर है बी अलर्ट अबाउट लिमिटेशन और राइट्स, कि भाई कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं राइट्स को, उसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि अब जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास राइट है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो हम, जैसे अरेस्ट हो रहे हैं तो अरेस्ट में भी हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं आपके, हमने फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर एग्जांपल जैसे कि दे रखा है, गवर्नमेंट अरेस्टिंग पीपल विदाउट प्रूफ ड्यूरिंग टेररिज्म थ्रेट्स, कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट क्या करे अपनी मर्जी से टेररिज्म के टाइम पर सोशल सिक्योरिटी के नाम पे क्या करे किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रही है। हमें प्रोटेक्ट करने चाहिए राइट्स, ताकि क्या हो सके आपकी जो प्राइवेसी है वो बची रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रीवियसली लिखना प्रीवियसली। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट्स क्या है आपके, ये क्या करता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम जो होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपका एक जस्टिस इंश्योर होता है, इक्वेलिटी मिलती है लोगों को। इससे क्या होता है कि जो लोग पावर होते हैं स्टेट की वो लिमिट होती है अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती स्टेट, जैसे कि बनेगी, पता होगा अपने राइट्स के बारे में। इससे क्या होगा, आपका एक सोशल हार्मोनी बनी रहेगी आपका, ठीक है, कि सोसाइटी में लोग पीसफुली तरीके से रह पाएंगे। अब क्या क्या राइट्स हैं जो क्लेम्स है इंडिया में आज होते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, कि जो ट्राइबल लोग हैं वो आप कुछ राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि राइट टू लैंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उनको शिफ्ट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है आपका। इन्वायरमेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, कि हमें हमारे वाटर एंड सेव इन्वायरमेंट का राइट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम और इस पूरी बुक के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।